हेलो बच्चों, कक्षा 9 की विज्ञान की ऑनलाइन क्लास में हम कक्षा 9 में पढ़ने वाले सभी बच्चों का स्वागत करते हैं। हम पाठ्यक्रम में छठा अध्याय पढ़ रहे हैं जिसका नाम है ऊतक। ऊतकों के बारे में हमने पढ़ा कि कोशिकाओं का ऐसा समूह कोशिकाओं का ऐसा समूह जो कि रचना एवं कार्य में समान होता है, उस समूह को हम ऊतक कहते हैं। पौधों में दो तरह के ऊतक, विभज्योतक ऊतक और अस्थायी ऊतकों के बारे में पढ़ा। साथ ही जंतुओं में एपिथीलियम ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशी ऊतक और तंत्रिका ऊतक की कोशिकाओं के बारे में पढ़ा कि यह ऊतक किस तरह की कोशिकाओं में पाए जाते हैं, किस तरह के अंगों में पाए जाते हैं, इन ऊतकों को बनाने वाली कोशिकाओं की संरचना किस तरह होती है और यह कौन से कार्य को शरीर में संपादित करते हैं। यह सारी चीज़ें हम अभी तक पूरा पढ़ चुके हैं और यह अध्याय इसी के साथ पूरा हो गया है। आज हम पूरे अध्याय का रिवीजन करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या हमने इस अध्याय में सीखा। सबसे पहली चीज ऊतक के बारे में पढ़ा कि ऊतक कोशिकाओं का समूह होता है जिसमें कोशिकाओं की संरचना और कार्य एक समान होते हैं। तो यह हमारा पहला टॉपिक था कि ऊतक क्या होते हैं, तो इसका उत्तर मिल गया, ऊतक किसे कहते हैं। दूसरा हमारा पॉइंट था कि पौधे में किस तरह के ऊतक पाए जाते हैं। पौधों में के ऊतक या पादप ऊतक दो प्रकार के होते हैं, यह हमने पढ़ा। एक होते हैं विभज्योतक ऊतक जो कि आजीवन विभाजित होते रहते हैं और पौधे के उन भागों में पाए जाते हैं जहाँ पे जीवन भर वृद्धि होती रहती है, जैसे जड़ों के शीर्ष पर और तनों के या शाखाओं के शीर्ष पर यह ऊतक पाए जाते हैं। तीन तरह के विभज्य ऊतक हमने पढ़े, पार्श्वीय, शीर्षस्थ और अंतर्विष्ट। तो तीनों तरह के ऊतक जहाँ होते हैं वह उनकी कोशिकाएं पतली कोशिका भित्ति वाली होती हैं, जीवित होती हैं, उनके बीच कोशिकीय स्थान नहीं होता है, रसधानी नहीं होती है। सारी विशेषताओं वाली कोशिकाएं विभज्योतक ऊतक का निर्माण करती हैं। दूसरा ऊतक हमने पढ़ा अस्थायी ऊतक। अस्थायी ऊतक, सरल अस्थायी ऊतक वह होता है जो कि पौधे की शारीरिक संरचना को बनाता है, जैसे एपिडर्मिस से लेकर के, और जटिल अस्थायी ऊतक संवहन ऊतक से पहले की जितनी भी संरचनाएं हैं वह सब सरल अस्थायी ऊतकों के द्वारा बनी हुई होती हैं। दूसरा जो अस्थायी ऊतक है वह जटिल अस्थायी ऊतक होता है जिसमें दो तरह के ऊतकों के बारे में पढ़ा। जाइलम के बारे में पढ़ा जो कि जल का परिवहन करता है, पौधे के पूरे शरीर में 4-5 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। और दूसरा होता है फ्लोएम ऊतक जो कि पौधे में भोजन के परिवहन का कार्य करता है और यह भी 3-4 तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ होता है। और साथ ही जो जाइलम और फ्लोएम होता है जटिल अस्थायी ऊतक, इसे संवहन ऊतक भी कहते हैं। यह जाइलम और फ्लोएम मिलकर के पौधे में संवहन बंडल का निर्माण करते हैं। विभज्योतक ऊतक एक विभाज्य ऊतक है या पौधे के वृद्धि वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। अस्थायी ऊतक विभज्योतक ऊतक से बनते हैं जो एक बार विभाजित होने की क्षमता को खो देते हैं। इनको सरल तथा जटिल ऊतकों में हम वर्गीकृत कर सकते हैं, अभी हमने उसके पर चर्चा की। उसके बाद हमने देखा कि जो सरल अस्थायी ऊतक होते हैं उनमें कितने तरह की कोशिकाएं होती हैं, इसके बारे में पढ़ा। पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा यह कहाँ पाई जाती हैं, क्या कार्य करती हैं, उसके बारे में हम पढ़ा। और साथ ही जटिल ऊतकों जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने पढ़ा। तो क्या होते हैं, क्या कार्य करते हैं, उस पर चर्चा की जा चुकी है। फिर हमने पढ़ा जंतु ऊतकों के बारे में। जंतु ऊतक कितने प्रकार के पढ़े हमने, एपिथीलियम ऊतक, पेशी ऊतक, संयोजी ऊतक और तंत्रिका ऊतक। इन ऊतकों को जंतु ऊतक कहते हैं या यह जंतु ऊतक होते हैं। आकृति और कार्य के आधार पर जो एपिथीलियम ऊतक हैं वह भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे सल्की एपिथीलियम ऊतक, अस्तरी सल्की एपिथीलियम ऊतक, घनाकार एपिथीलियम ऊतक, स्तंभाकार, रोमाभीय स्तंभाकार, ग्रंथिल। कई श्रेणियों में अपने कार्य के अनुसार एपिथीलियम ऊतक को हम वर्गीकृत करते हैं। यह हमने अपने जब हम इसका लेक्चर दे रहे थे तो वहाँ पे हमने इस पर चर्चा की थी कि किस तरह के अंगों में किस तरह की एपिथीलियम ऊतक कोशिकाएं पाई जाती हैं।
हमारे शरीर में संयोजी ऊतक जो है वह भी विभिन्न प्रकार का हो सकता है, जैसे एरियोलर ऊतक, एटिपोज ऊतक जिसमें वसा का जमाव होता है, अस्थि, कंडरा, स्नायु, उपास्थि तथा रक्त या रुधिर। यह विभिन्न प्रकार के संयोजी ऊतक हैं जो शरीर में विभिन्न कार्यों को संपादित करने का कार्य करते हैं। जैसे एरियोलर ऊतक शरीर की बाहरी त्वचा और मांसपेशियों के बीच पाया जाता है। यह विभिन्न स्थानों को भरने का काम करता है, जो खाली जगह होती है शरीर में उसको भरने का काम करता है। और इसी में कुछ ऐसे स्थान हैं जैसे हमारी त्वचा और मांसपेशियां, उनके बीच का जो स्थान है, जो एरियोलर ऊतक वहाँ पाया जाता है, एरियोलर संयोजी ऊतक, उसके बीच बीच में वसा की गोलिकाओं का जमा होता है, तो हम उसे एटिपोज या वसामय ऊतक कहते हैं। अस्थियाँ, बड़ी बड़ी जो हड्डियाँ हमारे शरीर में हैं वह हैं। और कंडरा और स्नायु हड्डियों से हड्डियों को जोड़ता है, कंडरा मांसपेशियों को हड्डियों से जोड़ता है। या ध्यान रखेंगे कि हड्डियों से हड्डियों को जोड़ने का काम करता है स्नायु और हड्डियों को मांसपेशियों से जोड़ने का काम करता है कंडरा। तो यह भी संयोजी ऊतक का प्रकार है। उपास्थियाँ होती हैं कान में, नाक में या गले की जो श्वास नली है उस पर छल्ले के रूप में पाई जाती हैं। यह जो है यह भी एक संयोजी ऊतक का प्रकार है। रक्त भी एक संयोजी ऊतक का प्रकार है जिसमें अनेक तरह की कोशिकाएं इसकी धात्री में घुली हुई रहती हैं, जैसे मोनोसाइट, लिम्फोसाइट, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, यह सभी जो हैं इसमें पाए जाते हैं। उसके बाद हमने पेशी ऊतक के बारे में पढ़ा कि पेशी ऊतक क्या होते हैं। 3 प्रकार के होते हैं। एक को कहते हैं रेखित पेशी ऊतक, दूसरे को कहते हैं अरेखित पेशी ऊतक और तीसरा होता है कार्डियक पेशी ऊतक। तो रेखित पेशी ऊतक उन अंगों में पाए जाते हैं जिनकी गतियां हमारे शरीर की इच्छा अनुसार होती हैं, हमारी इच्छा अनुसार होती हैं, इसलिए रेखित पेशी ऊतकों को ऐच्छिक पेशियां भी कहते हैं। और इन्हें जो है उन अंगों में हम ज़्यादा पाते हैं जिनकी गतियां हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। यह अधिकतर हड्डियों से जुड़ी हुई पेशियां होती हैं। अरेखित पेशियां शरीर के उन अंगों में पाई जाती हैं जिनकी गतियां हमारी इच्छा अनुसार नहीं होती हैं। इन्हें हम तुर्करूपी पेशियां या अनैच्छिक पेशियां भी कहते हैं या चिकनी पेशियां भी कहते हैं। और इनमें एक केंद्रक होता है और यह उन अंगों में पाई जाती हैं जिनकी गति हमारी इच्छा अनुसार नहीं, स्वयं ही नियंत्रित होती है। उन अंगों में यह अरेखित पेशियां पाई जाती हैं। कार्डियक पेशी, हृदय की जो पेशियां हैं उसे हम हृदय पेशी या कार्डियक पेशी कहते हैं। यह सिर्फ हृदय में पाई जाती हैं और हृदय की संरचना करते हैं। उसके बाद हमने पढ़ा तंत्रिका ऊतक के बारे में। पूरे शरीर का जो नियंत्रण है, जो बाहरी उत्तेजना के प्रति हम अनुक्रिया करते हैं, उसका नियंत्रण तंत्रिका ऊतक करता है। यह तंत्रिका ऊतक जिन कोशिकाओं से बना हुआ होता है उन्हें हम तंत्रिका कोशिकाएं या न्यूरॉन कहते हैं। यह न्यूरॉन संवेदनाओं को प्राप्त करता है और उनके प्रति क्या अनुक्रिया करनी है यह भी हमारी पेशियों की कोशिकाओं को संदेश देता है। यह संवेदना प्राप्त करता है और पेशी कोशिकाओं को संदेश देता है, जिससे हमारे शरीर में उसके प्रति अनुक्रिया हम करने में सक्षम हो पाते हैं। तो यह सारी चीज़ें हमने इस अध्याय में पढ़ी हैं। आपको इस अध्याय से संबंधित कोई भी डाउट हो, कोई भी पॉइंट समझ में ना आया हो तो आप पूछ सकते हैं। बाकी हम मिलेंगे आपसे अगले लेक्चर के साथ। तब तक आप घर पे रहें और पढ़ते रहें। हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं।